माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी दीज टू क्वेश्चंस जो मैंने प्रीवियसली लिया और ये वाला अगर आपको थ्योरी पेपर में पूछा जाएगा तो इट कैरीज ओनली जस्ट 1 मार्क। 99% केसेस में ये न्यूमेरिकल सिलेबस में नहीं पूछे जाते। अभी यहां पे मुझे tan 380 की वैल्यू नहीं पूछी है, दे हैव जस्ट आस्क्ड मी टू फाइंड द साइन ऑफ द फंक्शन एंड इट्स रिस्पेक्टिव एंगल। तो अभी मुझे बताओ, अगर थीटा इज इक्वल टू 380 डिग्री है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? तो अगर आपको क्वाड्रेंट लोकेट करना है तो आप क्या करो, डायग्राम यूज करो। 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360। तो अगर मुझे 380 प्लॉट करना है तो आई हैव टू एक्सटेंड द रोटेशन बाय 20 डिग्रीज। तो नाउ ये जो एंगल है वो कितना आएगा, 380। मतलब एंगल कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कोई भी फंक्शन ले लो, उसका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे आई विल से थीटा इक्वल टू 380 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, therefore tan 380 is पॉजिटिव। tan की जगह पे अगर दूसरा भी कोई फंक्शन पूछा रहता तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, पॉजिटिव। तो ये सिंपल 1 मार्क का न्यूमेरिकल है जिसका आप डिस्क्रिप्शन डायग्रामेटिकली भी दे सकते हो या फिर थ्योरेटिकली देना है तो यू कैन यूज इट इन दिस वे। सेकेंड, थीटा है 320। अभी मुझे बताओ 320 डिग्री कहां पे आएगा? तो डेफिनेटली इट विल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 320। तो नाउ यहां पे आई विल से थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कॉट फंक्शन क्या वैल्यू देता है, नेगेटिव। तो therefore cot 320 is नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव आएगा? तो इट इज ओनली कॉस एंड सेक, रिमेनिंग ऑल फंक्शंस विल बी नेगेटिव। तो यूजिंग दिस मेथड समझ में आ गया साइंस कैसे डिसाइड करने हैं। एग्जाम्पल होमवर्क के लिए आपको क्या करना है, 468 डिग्री का एंगल आप डायग्रामेटिकली लोकेट करो और उसका आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, तो सेक की। वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, या आपके लिए एक होमवर्क है। अंडरस्टूड? नाउ दिस सेट ऑफ न्यूमेरिकल जिसमें 5 न्यूमेरिकल्स हैं, दीज न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 या फिर 3 मार्क के लिए पेपर में पूछे जाएंगे एंड कंपल्सरीली ये क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। These numericals are simply based on the angles and their respective trigonometric functions. हम लोग ने जो अभी 2 चार्ट्स देखे जिसमें 0 to 90 तक के सारे फंक्शंस एंड एंगल्स हैं, 180 और 360 के सारे एंगल्स और फंक्शंस हैं। तो बेस्ड ऑन दीज 2 चार्ट्स ये जितने भी सारे फंक्शंस हम लोग यहां पे डिराइव करेंगे उसका आपको 2 या 3 मार्क का वेटेज दिया जाएगा। Sin 30, we all know that it is half. Cot 45, we know that it is 1. See, ये जो चार्ट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं वो आप ये वीडियो पॉज करके पहले बना लो। आपको अगर उसमें भी दिक्कत है तो इसके मैं फोटोज ग्रुप पे भेज दूंगा। वो फोटो देख के पहले एक पेपर पे सारे एंगल्स एक ही रो में और यहां पे आप सारे फंक्शंस प्लॉट कर दो, मतलब आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। Sin 30 half, cot 45 1, tan 180 the value is 0. See, since I have teaching this for many years, ये values जो है वो मुझे पिट पैट हो गए हैं। अगर आपने ये 2-3 बार एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए तो आपको भी ये आंसर्स लर्न हो जाएंगे। नाउ हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। तो 2 मार्क के लिए आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, द फंक्शंस एंड द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। इसके लिए एमसीक्यू भी आता है 1 मार्क के लिए और थ्योरी का क्वेश्चन भी 2 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक 45 √2 cot 45 1 tan 0
0. तो नाउ √2 + 1 and 0. This is my final answer. Is it easy? इसमें हार्डली 15 सेकेंड्स भी नहीं लगते अगर आपको ये चार्ट्स लर्न है. आई विल गिव यू अ हिंट कि अगर आपको ये पेपर में, थ्योरी के पेपर में पूछा गया, कॉलेज के पेपर में, तो पहले क्या करना है, आंसर शीट में ये पूरा आप चार्ट पहले ड्रॉ कर लो. विद द परमिशन ऑफ द एग्जामिनर आंसर शीट में ये पूरा चार्ट आप ड्रॉ कर लो. बाद में जैसे ही न्यूमेरिकल्स आपके सामने आएंगे, यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू द चार्ट एंड राइट द आंसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 30 हाफ, दिस इज द डॉट, मतलब मल्टीप्लीकेशन. cos 45 1/√2, tan 360 इज 0. तो ये प्रोडक्ट में अगर एक भी वैल्यू 0 है तो एंटायर प्रोडक्ट कितना आएगा, 0. सो इज इट डिफिकल्ट? हार्डली 5 सेकेंड भी नहीं लगते अगर आपको वैल्यूज पता है. नेक्स्ट, 4 मल्टीप्लाइड बाय cot 45. cot 45 1 minus. Now how do you find the value of sec square 60? तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले आप sec 60 की वैल्यू निकालो. What is sec 60? 2. एंड उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर. अगर यहां पे क्यूब है तो पहले वैल्यू लिखो, फिर उसका पावर रेज कर दो. प्लस what is sin 30 हाफ. सो now 4 minus 4 प्लस हाफ इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि +4 और -4 कैंसिल हो गए. सिंपल. 2 मार्क्स के लिए. इज इट डिफिकल्ट? तो डेफिनेटली नो. cos स्क्वायर 0, cos 0 की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर. cos स्क्वायर π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री का एंगल. तो cos 30 की वैल्यू रहती है √3/2 और उसका कर दिया स्क्वायर. cos स्क्वायर π/3, cos 60 इज हाफ, हाफ का कर दिया स्क्वायर. cos स्क्वायर 90, cos 90 की वैल्यू है 0, उसका कर दिया स्क्वायर. नाउ व्हाट इज 1 स्क्वायर? 1. 3/4, 1/4 और ये 0. Now 3/4 plus 1/4 is 1 and 1 plus 1 is equal to 2. सी आपके ये साल के रिवाइज्ड सिलेबस में जो ये न्यूमेरिकल्स है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है. अगर आपके कोई फ्रेंड के पास या फिर मार्केट में 2 साल पुराना अगर आपको टेक्स्ट बुक मिलता है तो आप डेफिनेटली वो बाय कीजिए, क्योंकि इसमें वो टेक्स्ट बुक में ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो. रिवाइज्ड सिलेबस में देयर आर वेरी लिमिटेड न्यूमेरिकल्स जिसमें आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत आ सकती है. अगर आपको टेक्स्ट बुक नहीं मिल रहे हैं तो डोंट वरी, मेरे पास वो है. उसका मैं एक फोटो जो है वो ग्रुप पे भेज दूंगा, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू एक्सेस इट, एंड आप वो न्यूमेरिकल्स घर पे बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हो. अगर आपने RD शर्मा ली है तो देन इट इज बेस्ट बुक दैट यू कैन हैव. RD शर्मा हैज लॉट मेनी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज पार्ट, जहां पे आपको वैल्यूज इवेल्युएट करने हैं. वैल्यूज बहुत बार आपको प्रूव दैट के क्वेश्चन में भी आएंगे. उसके भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको यहां पे दिखा दूंगा, सो दैट यू विल हैव अ गुड हैंड ऑन दैट न्यूमेरिकल्स.